नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा, गिरिडीह। 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। प्रभावित हो रही है शहर में सफाई व्यवस्था व कार्यालय से संबंधित कार्य। लंबे समय के बाद नजर आए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। डुमरी प्रखंड में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानकारी। स्थानीय पार्षद व लोगों के आग्रह पर वार्ड नंबर 18 की झिंझरी मोहल्ला पहुंचे सांसद। 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व उप निरीक्षक। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की कर रहे हैं मांग। और SSVM में हुआ विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। पहले स्थान पर आने वाले छात्र धनबाद में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में लेंगे हिस्सा। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए निगम कर्मचारी जहां एक और धरना पर बैठे रहे, वहीं दूसरी ओर शहर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रहने के साथ कार्यालय से संबंधित सभी कामकाज पूरी तरह से बाधित रहे। इधर हड़ताल के क्रम में धरना पर बैठे निगम कर्मी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। हड़ताल को संबोधित करते हुए कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि कई बार सरकार के निगम कर्मियों के मांग को लेकर वार्ता की गई, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ वादा खिलाफी ही मिली। कहा कि कई बार लिखित समझौते होने के बाद भी निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। धरना पर मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुमन शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हाड़ी, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा, बबलू हाड़ी सहित कई कर्मी मौजूद थे। झारखंड राज्य में नगर निगम नगर पालिका का आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ऐसे तमाम मंत्री, नेता और जो जनप्रतिनिधि है बोलते हैं कि नगर निगम नगर पालिका के लोग शहर में काम नहीं करते हैं। अभी पता चलेगा, दुर्गा पूजा के पहले हड़ताल समाप्त हुआ है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी से ही कूड़े कचड़े का अंबार लगने लगा है। कार्यालय में भी हर तरह का कार्य बाधित है। ये तो सरकार की सोचने की बात है कि हम इनकी मांगे जायज़ है या नाजायज है, इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पूर्व से भी कई सरकारें रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं, आपकी मांगे जायज है। जब जायज है तो देनी चाहिए। बार बार आप विवश हो जाते हैं हम लोग की आंदोलन करें। क्यों विवश होते हैं? जब हमारी मांग नहीं दी जाती है। कितने बार आंदोलन किया गया, हड़ताल किया गया, परंतु इसका कोई फलाफल भी नहीं निकला है। हेमंत सोरेन पहले भी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जायज है, जायज तो दीजिए। क्यों नहीं देते हैं? आप तमाम राज्यों में सभी को देने के लिए आपके पास है, मंत्रियों को बढ़ाने के लिए है, सारी सुख सुविधा देने के लिए है। तो ये सब देखने की बात है। और भी जिला में, हर जिला में प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनकी मांगे क्या है, इस पर विचार विमर्श करें और सरकार को घेरे। सरकार से कहें कि इनकी मांगे जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए, नहीं तो हड़ताल चलता रहेगा। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक मांगे। अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, लंबा खींचेगा। कब तक चलेगा? इसकी सारी जवाबदेही है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार से भी आप लोग पूछिए, जनप्रतिनिधि उनसे पूछिए कि भाई ये हड़ताल हुआ है, हड़ताल के विषय में आपका क्या कहना है? आप लोग इनकी मांगे को क्यों नहीं सरकार के खेमे तक पहुँचा रहे हैं? एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के नगर निकाय सहित गिरिडीह नगर निगम के 100% कर्मचारी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे कोई नई नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांगों को बोलते बोलते थक गए। अब बोलने का मन नहीं करता। हमारी मांगे मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें दैनिक कर्मी का सेवा स्थायी करना, सरकार जिस तरह अन्य विभागों को 100% वेतन मद में, स्थापना मद में देती है, उसी तरह निकाय कर्मियों को 100% सरकार अपने फंड से दे। 20 लाख का बीमा दे। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया बिना बीमा के, जान जोखिम डाल के। जिस समय कोई घर से नहीं निकलता था, उस समय हम लोगों ने
अपने जान को जोखिम में डालकर निकाय कर्मी के कर्मचारी मजदूर सफाई का काम, हॉस्पिटल का काम, बहुत तरह का काम हम लोगों ने किया। पूरा शहर के लोग जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं। बीमा हमारा होना चाहिए, दैनिक कर्मी का सेवा स्थायी होना चाहिए, वेतन का 100% सरकार अपने कोष से भुगतान करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग राज्य संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। करीब 2 वर्ष के बाद गिरिडीह में नजर आए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के पार्षद व स्थानीय लोगों के बुलावे पर बक्सीडीह रोड स्थित झिंझरी मोहल्ला पहुंचे। इस दौरान सीसीएल की जमीन पर बसे झिंझरी मोहल्ला का दौड़ कर स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वार्ड नंबर 18 का अधिकांश हिस्सा सीसीएल में आता है, जिसमें नगर निगम के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्थानीय लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद अपने समर्थकों के साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मिले। नया परिसदन भवन पहुंचे और लोगों की पीड़ा से सांसद को अवगत कराया, जिसके बाद सांसद उस भीड़ के साथ वार्ड के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस दिशा में ठोस निर्णय लेंगे और सीसीएल क्षेत्र में भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को दिलाने का काम करेंगे। मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद के पुत्र शिवम आजाद ने कहा कि वार्ड नंबर 18 का अधिकांश भाग सीसीएल क्षेत्र में आता है, जिसके कारण इन इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने सांसद से मुलाकात कर इन शिकायतों और गरीबों का आशियाना बनवाने की मांग की। आवास को लेकर हमेशा से हम लोगों की लड़ाई जारी है और आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगी। हमारे वर्तमान माननीय विधायक ने बहुत ही प्रयास और बहुत ही कोशिश के बाद इस चीज़ को 90% धरातल में उतारने का काम किया है। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण इस बात को हमने गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पास इस बात को रखा है और माननीय विधायक और माननीय सांसद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड राज्य के मैं सबसे यह मांग करना चाहता हूं, एक नज़र गिरिडीह की सीसीएल क्षेत्र पर आप डालें। पंचायत क्षेत्रों में आवास की योजना दी जा रही है, मगर सीसीएल क्षेत्र के नगर निगम के क्षेत्रों में आवास नहीं दी जा रही है। आप लोगों से हमारा ये आग्रह है और पूरे नगर निगम से और मेरे पूरी जनता की ओर से ये आग्रह है कि इस सीसीएल क्षेत्र में आप एक नज़र देखें और लोगों को आवास दें। यहाँ गरीब जनता पानी में प्लास्टिक डालकर अपना जीवन यापन कर रही है। आप लोगों से ये अनुरोध है माननीय सांसद और माननीय विधायक से आकर के एक बार इस समस्या का समाधान करें। इसके लिए हम पूरी जनता आपका हमेशा आभारी रहेंगे और आभार प्रकट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और ये आशा रखता हूं कि हम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और हमारी समस्या को समाधान करने में आप सफल होंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। आने के बाद ऐसे में पहले से ही पता है कि सीसीएल एक क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हजारों हजार परिवार बसे हुए हैं और 50 वर्ष से भी अधिक से लोग रह रहे हैं और सभी लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलना चाहिए जिससे लोग वंचित रह रहे हैं और छोटी सी प्रॉब्लम के चलते पंचायत स्तर में जब होता है तो सभी लोगों को आवास मिल रहा है और नगर निगम क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोगों के पास कई लोग मिले भी थे, हम लोग प्रयास भी किए और आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जब लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं तो इनको आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी सुविधाएं मिल रही है लेकिन आवास ही पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। नगर निगम से रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है, पानी लग रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है लेकिन आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोगों का जो शिकायत है इस शिकायत को हम लोग दूर करेंगे। निगम कर्मियों के बाद अब 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर चले गए। बुधवार को हड़ताल के पहले दिन जिले के सभी राजस्व उप निरीक्षक झंडा मैदान में जमा हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झंडा मैदान में आयोजित सभा की अध्यक्षता करते हुए संघ के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि
जब तक सरकार उनकी 11 सूत्री मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से केवल रावत, जयदेव शर्मा, सुजीत पांडे, अशोक कुमार दास, रोहित कुमार, विनय कुमार मुर्मू, राजेश चौधरी, रितेश कुमार केसरी, सुरेश मेहता, दिनेश लाल दास सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के कारण झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हमारे 11 सूत्री मांगों में से सभी मांगों पर 10/10/2019 को झारखंड सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ, लेकिन आज 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी एक भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होते देख पूरे राज्य के राजस्व निरीक्षक आक्रोशित हैं। इसी का कारण है कि ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और हम लोग तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों के समर्थन में सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है। कितने दिनों से मांग पे आप लोग हैं धरने पे? आज हड़ताल का 6ठा दिन है। 16/9/2022 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कितना राजस्व का नुकसान हुआ होगा सरकार कैसे धरने के माध्यम से? राजस्व का नुकसान तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य का डाटा है कि 33,000 जाति आवासीय पेंडिंग है, करीब 16-17 हज़ार मोटेशन पेंडिंग हुआ है। इस तरह से सभी राजस्व कार्य रुका पड़ा हुआ है और सरकार की कोई चिंता नहीं है। पूरे आवाम परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से अपील करना चाहते हैं, हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हम सरकार से अपनी मांगों के प्राप्ति हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आगे भी बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती। अमर किशोर सिन्हा, राज्य अध्यक्ष, झारखंड राज्य। शहर के बरगंडा में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोगों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि JNV के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे, विद्या भारती के पूर्ण कलांकित कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह, समिति के उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि JNV के प्राचार्य श्री चौबे ने कहा कि बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा का परिचय दिया है। सभी प्रदर्शनी अच्छे और सराहनीय है। कहा कि शिशु विद्या मंदिर में प्रतिभावान बच्चों की भरमार है, आवश्यकता है उन्हें निखारने की। भविष्य में ये नन्हे बाल वैज्ञानिक ही देश विदेश में अपने हुनर का परचम लहराते हुए विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मौके पर प्रधानाचार्य ने बताया कि यह गणित विज्ञान मेला 4 वर्गों में जल संरक्षण एवं शुद्धिकरण, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य श्रृंखला, स्मारक रोग से बचाव, वायु एवं जल प्रदूषण, मानव उत्सर्जन तंत्र तथा नवचारी विषयों पर आधारित है। बताया कि 150 प्रदर्शन लगाकर बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। कहा कि इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं 23 दिसंबर को धनबाद में आयोजित प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेला में भाग लेने जाएंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है और आज आप इसके मुख्य अतिथि हैं। आपने इस मेले को देखने के बाद आपने क्या अनुभव किया? मेरा अनुभव बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस मायने में है कि जो प्रतिभागियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ दर्शक कम, प्रतिभागी ज़्यादा हैं और जो एक शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये साबित करता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है वो हर एक बच्चे का ध्यान रख रहा है। जो एक सिद्धांत है कि ईच चाइल्ड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इस सिद्धांत पे काम कर रहा है और बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है ये स्किल डेवलपमेंट के प्रति। और अधिकतर मॉडल हमने देखा जो पर्यावरण से है, जो इस बात का प्रूफ है कि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं और आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे ज़्यादा सुरक्षित होगी, हमको उम्मीद है। विद्यालय
माननीय कुमार जी और आज के इस गणित विज्ञान मेला में अहम कार्य निभाने वाले मूल्यांकन कर्ता के रूप में विभिन्न विद्यालय में आए हुए हमारे रिसोर्स पर्सन और हमारे सामने बैठे और कक्षा कक्ष में भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ बैठे से हमारे बाहर रह गए। बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है कि आप सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अभी मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि विज्ञान की पढ़ाई सिद्धांत के रूप में हम करते हैं और उसका व्यवहारिक सबके सामने आज प्रदर्शित हो रहा है। सुनने में तो लगता है कि आपने कोई नया उपकरण बनाया और उसकी प्रदर्शनी यहाँ आप कर रहे हैं और उसमें जो सबसे अनूठा उपकरण है, खोज है, अन्वेषण है, उसको सबसे अच्छा कोई न कोई पारितोषिक मिलेगा। वस्तुतः सच्चाई भी यही है कि आप अपने घरों से अपने कौशल के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के अनुसार आपने कुछ मॉडल बनाया है और यहाँ जो विशेषज्ञ आए हैं वो सब उसका निरीक्षण करके आपका जो कद है, आपका जो महानता है, जिस क्षमता से आपने उसको विकसित किया है, उसकी समीक्षा करके आपको उस हिसाब से पुरस्कृत करें। सम्मानित मंच, विद्यालय परिसर में उपस्थित तमाम आचार्य दीदी जी एवं प्यारे भैया बहनों, आज जिस अवसर पर हम यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सबको पता है आज तक जिस कार्यक्रम को हम लोग विज्ञान मेला के नाम से जानते थे, अब आज से इस वर्ष से हम लोग इसे विद्यालय स्तर पर हो, चाहे प्रांत स्तर पर हो, चाहे क्षेत्र स्तर पर हो, इसका नामकरण बदल गया है। अब ये जो है गणित विज्ञान मेला के नाम से जाने जाएंगे और जब भी हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो गणित विज्ञान मेला ही समझेंगे। इसके बाद यहाँ से चयनित जो भैया बहन होंगे वो जाएंगे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में, फिर वो क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेला में। यानी गणित का भी महत्व तो नहीं है जितना विज्ञान का है, विज्ञान गणित के बिना जुड़ा। इसलिए हम जब भी इसका नाम लें तो गणित विज्ञान मेला के नाम से जानेंगे और ये जो है नामकरण अपने अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है और अखिल भारतीय स्तर तक इस कार्यक्रम को जो करेंगे गणित विज्ञान मेला के नाम से जाने जाएंगे। सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है। इसको देखते हुए आप देखते हो खेल कूद में, प्रश्न मंच में, विज्ञान में, यानी हर क्षेत्र में हमारे भैया अपनी पहचान बना रहे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को झंडा मैदान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बस्की और केंद्रीय सचिव अनिल बर्णवाल उपस्थित हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के नेताओं ने कहा कि झारखंड राज्य अलग बनाने की मांग को लेकर जो आंदोलन हम लोगों ने किया था और इस आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी शामिल हुए थे उन सभी आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से सभी आंदोलनकारी को चिन्हित कर उन्हें पेंशन के साथ साथ आंदोलनकारियों को जो भी सुख सुविधाएं देने की मांग की। आज हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा गिरिडीह जिला का सम्मेलन किया जा रहा है और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्के के नेतृत्व में पूरे झारखंड में झारखंड आंदोलनकारी को जगाने का काम किया जा रहा है। आज झारखंड राज्य जो मिला है, झारखंड आंदोलनकारियों के अथक परिश्रम
बलिदान देने के बाद मिला है। हमारा जो रघुवर दास के सरकार था वो झारखंड आंदोलनकारी को बांटने का काम किया। जो जेल गया उसको पेंशन, जो जेल नहीं गया उसको कोई सुविधा नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा हेमंत सरकार, जो मेरा घर का बेटा है, वो जब विपक्ष में थे तो बोले थे कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो हम मान सम्मान और पेंशन और हम लोग सारे सुविधा देंगे। आज खुशी की बात है कि छोटे छोटे जो कर्मचारी के लोग थे, जो आंगनबाड़ी सेविका, पारा टीचर और पुलिस लोग, सबको जो सो सम्मानित करने काम किए, मान सम्मान बढ़ाने काम किए, वेतन बढ़ाने काम किए। और आज जो झारखंड आंदोलनकारी हमारे बूढ़ा बुजुर्ग हो गए हैं, अब मरेंगे कि कब मरेंगे, लेकिन आज झारखंड आंदोलनकारी के काम में शिथिलता बढ़ता जा रहा है। तेजी से जो है सो उसका चिन्हित नहीं किया जा रहा है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसके बाल बच्चे को नियोजन नहीं दिया जा रहा, जबकि उसका घर परिवार पूरा झारखंड आंदोलन में बर्बाद हो गया। इसलिए हम लोग पूरा झारखंड में हर जिला में हम लोग जो सम्मेलन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा हम लोग आंदोलनकारी को जगाने का काम कर रहे हैं। और हेमंत सरकार मेरा घर का बेटा है, उससे हम लोग मांग किए हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों को जो हम लोग 14 सूत्री मांग है उसको अविलंब पूरा करे, और नहीं तो हम लोग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किए हैं, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे। यही मेरा हम लोग का कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिल बर्नवाल, केंद्रीय सचिव, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, केंद्रीय समिति रांची। आज गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है। आज इस सम्मेलन का उद्देश्य है जितने छूटे हुए आंदोलनकारी हैं उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित करवाने का, क्योंकि हम लोग गुरु जी शिबू सोरेन के साथ आंदोलन किए थे, रोड जाम किए थे, रेल जाम किए थे, और हम लोगों का मांग था झारखंड राज्य। आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, और निर्माण होने के साथ हमारे ये जो 22वां साल चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, और हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है उनसे कि झारखंड आंदोलनकारियों का जो मांग है, 14 सूत्री मांग है, उनको पूरा करेंगे। और इन्हीं के साथ हम संथाल परगना से यहाँ गिरिडीह आए हैं। पूरे राज्य में मेरा दौरा है, सब जगह जाएंगे आंदोलनकारियों को जगाने के लिए, और आंदोलनकारी को जगाते हुए आयोग के सदस्यों को भी जगाना है, ताकि सभी को जल्दी चिन्हित करे और मान सम्मान पेंशन दे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है गुरुजी के साथ, और अभी हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज आप देखिए, राज्य निर्माण हुआ, यहाँ के लोग सुखी संपन्न है। आज आंदोलनकारी रोड पर भटक रहे हैं, इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन दें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी प्रखंड के मध्य गोपाली पंचायत के मध्य गोपाली ग्राम तथा जरीडीह पंचायत के तिलैया बहियार ग्राम में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एवं प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का काम करे। कहा कि कृषकों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को चलाया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास भी शहरी तर्ज पर किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। उपायुक्त ने कहा सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, उप विकास आयुक्त प्रमुख उषा देवी,
डुमरी जिला परिषद सदस्य, मुखिया पंचायत समिति यशोदा देवी तथा स्थानीय ग्रामीण व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत में आज जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र डुमरी ब्लॉक में जो हमने चयन किया था, तेलिया बिहार और आपका 2 गांव मध्य भोपाली, ये 2 गांव को हमने सांसद आदर्श ग्राम में चयनित किया है। और उसी के तहत आज पूरे जिले के सभी पदाधिकारी, उपायुक्त और सभी विभाग के पदाधिकारी पहुंचे थे और सभी लोगों को निर्देशित दिया गया है कि प्राथमिकता के साथ दोनों पंचायत में अच्छे ढंग से जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा है या आपका शिक्षा में जो कमी है या पेयजल संबंधी है या ये जो भी बुनियादी चीज़ें हमारे पास आवास है, पेंशन योजना है, ये सारी योजनाएं या कृषि बहुल क्षेत्र है तो किसानों को जो सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा। तो सभी लोगों को निर्देशित दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हर विभाग के पदाधिकारी वहां जाएंगे, चाहे बिजली विभाग के हो, कोई भी सभी पदाधिकारी जाएंगे और उस पूरे पंचायत का जो वस्तु स्थिति है, चाहे पेंशन का जो भी है उसको उसका सारा रिपोर्ट देंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 महीने के अंदर उन सारी समस्या का समाधान करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री आर.के. महिला कॉलेज के प्राचार्य को कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अविट ने महिला कॉलेज में मास्टर डिग्री से राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जूलॉजी की पढ़ाई शुरू करने एवं शिक्षा की कमी को दूर करने की मांग की है। मौके पर अभावित के आशीष सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के नाते अपना स्थापना काल से छात्र हित के लिए कार्य कर रही है। कहा कि श्री आर.के. महिला कॉलेज में मास्टर डिग्री राजनीतिक विज्ञान के 2 प्रोफेसर, जूलॉजी के 3 प्रोफेसर तथा इकोनॉमिक्स के 2 प्रोफेसर होते हुए भी अब तक कॉलेज में एमए की पढ़ाई नहीं शुरू की गई है, जो महाविद्यालय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि जिन विषयों के प्रोफेसर नहीं हैं, उस विषयों में जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, अन्यथा अभावित उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर नगर मंत्री अक्षय कुमार, ऋषिका गुप्ता, नेहा यादव, काजल कुमारी, सिमरन कुमारी, सुधा कुमारी, शशिकांत वर्मा, ऋषिका गुप्ता, नेहा यादव, सोनम खान, रिया मरांडी, आफरीन, सोनिया कुमारी, आरती कुमारी, जीनत खान, नीलम कुमारी सहित कई छात्राएं शामिल थीं। पिछले 1 वर्षों से हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ गिरिडीह वुमेन्स कॉलेज में पीजी की पढ़ाई को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक यहाँ के प्रधानाचार्य के माध्यम से एक भी सकारात्मक कार्रवाई के लिए लेटर फॉरवर्ड नहीं किया गया वीसी के पास। और आज हम लोग फिर से यहाँ पे, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पे जबकि पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी और इकोनॉमिक्स, इसमें पीजी के टीचर भी हैं, टीचर के रहते हुए भी यहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। आज फिर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। अगर हम लोगों ने कुछ टाइम भी दिया है, समय सीमा दिया है, अगर उस समय के अंदर में अगर यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं चालू की गई तो 24 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज गेट में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होगा। मैं महिला कॉलेज की छात्रा हूँ और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम से आज हमारी बात हुई। उन्होंने देखिए, हम लोग की बात इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे बस पीजी हिंदी और हिस्ट्री ऑनर्स का है और बाकी सारे सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी, जूलॉजी और सब का यहाँ पे पीजी नहीं है, जिसके कारण लड़कियों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके कारण लड़कियों को कोई और कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पे हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए आज मैम से बात हुई है और आज मैम डेट दी है 2 दिन के बाद 22 तारीख को। अगर वो होगा तो बोलेगी, अगर नहीं होगा तो 24 तारीख को आर.के. महिला कॉलेज पे धरना दिया जाएगा, गेट बंदी होगा। बस हम लोग ये बात बोल चुके हैं मैम के सामने। आज महिला कॉलेज में हम लोग पीजी के एडमिशन के लिए मैम से जाके प्रिंसिपल मैम से बात की है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स और जो हिस्ट्री हिंदी की है, जो उनको सीटें भी पढ़ानी है और जो विषय की यहाँ पे पीजी नहीं होती है
उनकी एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अगर मैम ने बोला है कि 2 दिन के बाद यहाँ हम लोग कुछ मतलब रिसीविंग वापस करेंगे कि आगे हम लोग फॉरवर्ड किए या नहीं किए। अगर 2 दिन के बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो 24 तारीख को आर के महिला कॉलेज में हम लोग धरना देंगे और ताला बंद करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।